और बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इन इंतखाबात को मुलतवी किया गया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अकील अहमद, बताइएगा क्या फैसला हुआ है? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात थे उनको मुलतवी कर दिया गया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास हुआ जिसमें वजारत दाखिला का जो खत है उसका जायजा लिया गया, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो खत लिखा गया था उसका भी जायजा लिया गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको मुलतवी करने का फैसला किया है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन 15 रोज बाद दोबारा इजलास बुलाएगा, जिसमें सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर हुक्काम शिरकत करेंगे और 15 रोज बाद दोबारा जो कराची में सिक्योरिटी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको करवाने का फैसला किया जाएगा। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराची में 23 अक्टूबर को शेड्यूल जारी किया गया था बल्दियाती इंतखाबात का, उसको जो है वो मनसूख कर दिया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात थे उनको मुलतवी कर दिया गया है। जी तो अकील, ये बताएं कोई नई तारीख अभी दी गई है या फिर जब नवंबर में इजलास होगा उस वक्त फिर तारीख के तयन का फैसला किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया गया था कि वो पाक फौज और जो सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार हैं उनको तैनात नहीं कर सकते, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को तीसरी बार लिखा गया था कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात है उस पर जो है वो सिक्योरिटी खदशात हैं। कई पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास है जहाँ पर पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती इंतहाई ज़रूरी है और तैनाती ना होने की सूरत में जो इंतखाबात हैं उन पर सिक्योरिटी के खदशात होंगे, जिस पर अब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमने जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए जो वोटर्स की सिक्योरिटी है वो सबसे पहली तरजीह है और अब सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर और वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी किए हैं और 15 रोज बाद अब दोबारा इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाएगा, जिसमें वजारत दाखिला की जानिब से दोबारा जो है वो इनपुट ली जाएगी कि सिक्योरिटी के क्या सूरत हाल है और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो अब सैलाब की ड्यूटी से वापस आए या नहीं आए। तो 15 रोज बाद अब इलेक्शन कमीशन दोबारा जो है वो इजलास बुलाएगा और सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए दोबारा कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके करवाने या ना करवाने के हवाले से फैसला किया जाएगा। लेकिन अब तक के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल की वजूहात की बिना पर जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको तीसरी बार जो है वो मुलतवी कर दिया गया। ठीक है अकील, ये खबर भी आ रही है कि 3 महीने के लिए इन इंतखाबात को मुलतवी किया गया है, उसके 3 महीने के बाद अब डिसाइड किया जाएगा कि इंतखाबात कब होने। जी देखिए, इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी किया गया है उसमें 3 महीने वाली कोई बात नहीं लिखी गई। इलेक्शन कमीशन के ने अपने एलामिया में ये कहा है कि जो है वो फिल वक्त सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलेक्शन मुलतवी किए जा रहे हैं। इस हवाले से 15 दिन बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन में एक इजलास होगा और 15 दिन के बाद जो भी सूरत हाल होगी सिक्योरिटी के हवाले से उस पर इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला और सिंध हुकूमत से दोबारा इनपुट लेगा और 15 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो सिंध में कराची में बल्दियाती इंतखाबात है उसकी नई तारीख देगा। इस हवाले से 3 महीने की जो बात है उस पर अभी तक फिलहाल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोई सदाकत नहीं है। 15 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन दोबारा इजलास बुलाएगा और सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको करवाने या ना करवाने के हवाले से नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। तो अकील, ये जो सैलाब मुतासिरीन की बहाली का अमल है ये तो एक बड़ा लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो 15 दिन बाद जब इजलास होगा क्या उस वक्त ऐसे इम्कानात हैं? वजारत दाखिला से कुछ ऐसी खबरें आई कि कुछ सिक्योरिटी एहलकार वहाँ से फारिग हो चुके होंगे, उनका काम जो सैलाब मुतासिरीन की बहाली का है वो मुकम्मल हो चुका होगा और फिर वो अपनी खिदमत यहाँ पर दे सकेंगे? जी देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंतखाबात करवाए जाते हैं उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार हैं उनका खासा कलीदी किरदार होता है। ये 2 रोज कबल जो इलेक्शन कमीशन ने जिंदी इंतखाबात करवाए उसमें भी पाक फौज, रेंजर्स और एफसी के एहलकार तैनात किए गए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। लेकिन इस वक्त जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं उस पर सिंध हुकूमत ने तीसरी बार इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और बार बार ये कहा गया कि कराची के पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास है, वहाँ पर जो सियासी पोलराइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और ऐसी सूरत हाल में पाक फौज और रेंजर्स के अगर एहलकार तैनात ना किए गए तो जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके पुरअमन इनेकाद पर जो है वो शदीद खतरात होंगे, जबकि वजारत दाखिला की जानिब से ये कह दिया गया है कि वो पाक फौज और जो सिविल आर्म फोर्सेज के एहलकार हैं वो अब इस वक्त फराहम नहीं कर सकते। लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से वजारत दाखिला की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया उसमें ये भी कहा गया था कि जो 15 रोज के बाद
उम्मीद की जा सकती है कि कुछ एहलकार इसमें से जो है वो फ्री होंगे या कुछ एहलकार उनको जो है वो वजारत दाखिला दे सकेगी। वो अब सैलाब की सूरत हाल पर मुनसर है, तो अब इलेक्शन कमीशन को इस सूरत हाल में जबकि वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही और सिंध हुकूमत बार बार जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में जो सिक्योरिटी खदशात का जिक्र कर रही है, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि वो इंतखाबात को मुलतवी करे, क्योंकि जो सिक्योरिटी फराहम करना है वो वजारत दाखिला का काम है इंतखाबात के लिए। तो अब क्योंकि आज वजारत दाखिला की जानिब से ये लिख दिया गया और जो इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत ने कहा था कि उनको 16,000 एहलकार चाहिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के ड्यूटी के लिए, लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से ये 16,000 एहलकार ड्यूटी के लिए जो वजारत दाखिला ने इनकी फराहमी के लिए मुआवजत की थी, तो अब 15 रोज बाद दोबारा जाएगा। हमारे साथ ही रहेगा अकील, इस वक्त साबिक गवर्नर सिंध पीटीआई के सीनियर रहनुमा इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो इमरान साहब, ये तो एक दिन की एक्टिविटी है। परसों हमने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन हुए, 11 हलकों में हुए और फाफिन की आज रिपोर्ट है कि वो मजमूई तौर पर बड़े पुरअमन रहे। फिर क्या वजूहत हो सकती है इलेक्शन कमीशन जो बार बार इसको मुलतवी कर रहा है? ये तमाशा लगाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, ये पीपल्स पार्टी और MQM की मिली भगत है। ये दोनों इलेक्शन से भाग रहे हैं मुसलसल। ये इलेक्शन डिले पोस्टपोन कैंसिल, तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। खर्चा हो रहा है, पूरा पाकिस्तान का खर्चा इसमें हो रहा है, कौम का खर्चा इसमें हो रहा है। आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन कितने अरबों रुपए इसके ऊपर लगाता है, और फिर उसके बाद ये इलेक्शन से 4 दिन पहले ये तीसरी दफा इन्होंने पोस्टपोन किया। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये इधर से भाग रहे हैं इलेक्शन से। इनको पता भी, इन्होंने इंतखाबात में अपनी शिक्ल से फाश देखी है, इन्होंने देखा है किस तरह इमरान खान ने क्लीन स्वीप किया है। कोई इंतखाबात इस मुल्क में नहीं हो सकते जिसमें इमरान खान की उसकी जमात नहीं जीती, इसलिए यहाँ से बात। तो इमरान साहब, चूंकि आप ज़ाहिर है गवर्नर भी रहे हैं, मैनेजमेंट के मामलों को आप बड़ा बेहतर समझते हैं। जो 16,000 एहलकार इन्हें चाहिए, क्या एक दिन के लिए ये अवेलेबल नहीं किए जा सकते कराची में? ये इमरान खान के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए 25,000 एहलकार देने को तैयार है, लेकिन इनको इतने एहलकार नहीं मिल रहे कि इंतखाबात करा सके। 7 अजला में सिर्फ 7 अजला में इंतखाबात नहीं करा सकती ये निकम्मी हुकूमत। ये सिंध हुकूमत बुरी तरह नाकाम है, ये अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करती, इंतखाबात से भागते हैं। और ये MQM के खास तौर से मैं मुखातिब कि उनको अब फैसला करना चाहिए कि कब तक वो पीपल्स पार्टी के दबाव में बैठे रहें। उन्होंने तो इंतखाबात कराने थे, उन्होंने तो अपना मेयर लाना था, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची उनका आना था, उनको तो अपना गवर्नर तक नहीं मिला, वो भी कोई और लगा के चला गया गवर्नर वहाँ पे। तो इनको तो सिर्फ थूक और चूना ही मिला है MQM को, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो इमरान साहब, अपना गवर्नर तो पैरेलल में लगा दिया। अच्छा, इस साल ये आपको होते हुए नजर आ रहे हैं अब ज़िमनी इलेक्शन, ये बल्दियाती इंतखाबात, ये ऐसा लग रहा है कि अब 3 माह के लिए जनवरी या फिर फरवरी तक खींच कर इसको ले जाएंगे? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इससे पहले आम इंतखाबात हो जाएंगे। इमरान खान साहब की जो कॉल आने वाली है वो उसके बाद ये इंतखाबात मुश्किल लगते हैं। अब वो जनरल इलेक्शन आ जाएंगे इससे पहले। अच्छा, और इसके लिए कोई खास PTI की अलग से हिकमत अमली होगी? इसका जवाबी रद्द अमल क्या होगा, या फिर वो लॉन्ग मार्च ही अब आपकी एक कंप्लीट हिकमत अमली है, उसी में तमाम जवाबात हैं? देखें अब क्या फैसला होता है। अभी फैसला आया, मैं पार्टी के इजलास में था तभी फैसला आया, तभी तो बात भी नहीं की कि आगे क्या करना है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर सरापा एहतजाज होगी और हम इंशाल्लाह कल बड़ा एहतजाज इस पर रखेंगे। सही, चलें, बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और बताएं, तहरीक इंसाफ का भी बड़ा इंपॉर्टेंट एहतजाज चल रहा है और उसी दौरान ये खबर सामने आई है, तो अब इस पर गौर व फिक्र होगा कि इस सूरत हाल में इस पर क्या करना है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है वो इसके बाद और भी ज़्यादा जोर पकड़ जाएगी, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब कराची के बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कर दिया है। पहला मरहला इन बल्दियाती इलेक्शन का अंदरूनी सिंध हो चुका है और दूसरे मरहले को बार बार मुलतवी किया जा रहा है। और इस बार वजूहात सिक्योरिटी खदशात बताए गए हैं, पहले बारिश फिर सैलाब की वजह से इसको मुलतवी किया गया, और अब ये तीसरी वजह सिक्योरिटी की सामने आई है कि कुछ ऐसे हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर फौज और रेंजर्स की तैनाती ज़रूरी है, इसलिए वहां पर इलेक्शन इन हालात में करवाना मुमकिन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और इलेक्शन कमीशन 15 दिन के बाद दोबारा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इंतखाबात अब करवाना मुमकिन है या नहीं है। अकील अहमद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। अकील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया कि दोबारा से जायज़ा लिया जाएगा और क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है 15 दिन के बाद, क्या अब इंतखाबात की तारीख दी जा सकती है? जी देखें, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन को तीसरी बार खत लिखा गया था उसमें जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनको 3 माह तक मुलतवी करने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन से की गई थी और ये कहा गया था कि
चूंकि सैलाबी सूरत हाल है तो 3 माह तक जो सिक्योरिटी एहलकार हैं सिंध पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात नहीं किए जा सकेंगे। जबकि वजारत दाखिला की जानिब से जो आज खत लिखा गया है इलेक्शन कमीशन को, उसमें जो है वो पाक फौज और जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं उनकी फराहमी से माजरत की गई। लेकिन वजारत दाखिला की जानिब से खत में ये कहा गया कि 15 रोज या ज्यादा से ज्यादा 1 माह के अंदर उनको जो ये सिक्योरिटी एहलकार हैं वो मुहैया होंगे, जिसके बाद इलेक्शन करवाई जा सकेंगे। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस तमाम सूरत हाल के बाद जो 15 दिन का जो है वो 15 दिन का वक्त दोबारा दिया गया है। 15 दिन बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास होगा जिसमें सिंध हुकूमत के नुमाइंदे शरीक होंगे और सिक्योरिटी के इदारे वजारत दाखिला के नुमाइंदे भी शरीक होंगे, जिसके बाद दोबारा जो है वो कराची में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और जो सैलाब की सूरत हाल है उसका जायजा लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि अब 15 रोज के बाद जो पाक फौज और दीगर इदारे हैं वो जो मुहैया हैं या नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं वो पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती के बगैर नहीं करवाए जा सकते। सिंध हुकूमत इस हवाले से वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को लिख चुकी है कि सिंध हुकूमत जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनकी सिक्योरिटी फराहम करने के जो मुकम्मल सिक्योरिटी है वो फराहम नहीं कर सकती। सिंध पुलिस और इस हवाले से रेंजर्स और पाक फौज के जवानों की तैनाती लाजमी है। तो अब इस हवाले से 15 दिन के बाद दोबारा जो इजलास बुलाया जाएगा जिसमें ये सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इस चीज का जायजा लिया जाएगा। तो अकील ये बताएगा, ये वजारत दाखिला का जो खत है ये तो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इससे पहले सिंध हुकूमत कई बार कह चुकी है इलेक्शन कमीशन को ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करवाने का। अगर ये खत नहीं लिखा जाता तब भी इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे थे सिंध हुकूमत की दरखास्त पर? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से काफी जो है वो सख्त इकदाम कर रहा है। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया कि पंजाब में जो बल्दियाती इंतखाबात है मुलतवी करने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत का रेफरेंस जो है वो दायर करने का फैसला किया गया है पंजाब हुकूमत के खिलाफ। तो आज सुबह तक तो इलेक्शन कमीशन का जो क्योंकि आज अहम इजलास होना था उस पर वजारत दाखिला की जानिब से इनपुट दी जानी थी। तो आज सुबह तक तो जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हुकाम से हमारा रब्ता हुआ तो उनको यही कहना था कि उम्मीद की जा रही है कि बल्दियाती इंतखाबात अपने जो है वक्त पर होंगे। लेकिन ऐन मौके पर वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को और ये बताया गया कि पाक फौज और जो सिविल आर्म फोर्सेज के एहलकार हैं 16,000 एहलकार जो मांगे गए थे वो वजारत दाखिला की जानिब से उनकी फराहमी से माजरत कर दी गई और इनकार कर दिया गया और ये कहा गया कि ये एहलकार तैनात नहीं किए जा सकते। जिसके बाद अब चूंकि सिंध पुलिस की जानिब से पहले ही सिंध हुकूमत कह चुकी है कि वो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, उनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो चूंकि सिंध के जो कराची के जो बेशतर पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास और इंतहाई हसास हैं, तो सिंध पुलिस उनको जो है वो सिक्योरिटी मतलूबा सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती। तो जब वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया और उसमें पाक फौज और जो सिविल आर्म फोर्सेज हैं जिनमें एसपी और रेंजर्स हैं उनकी भी तैनाती से माजरत कर ली गई, तो इलेक्शन कमीशन ने अब जो है वजारत दाखिला की जानिब से लिखे गए खत की बुनियाद पर जो इंतखाबात हैं कराची में बल्दियाती उनको मुलतवी करने का फैसला किया है। इससे कबल सिंध हुकूमत 2 बार इलेक्शन कमीशन को खत लिख चुकी है बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दोनों बार जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की। लेकिन आज चूंकि वजारत दाखिला की जानिब से भी अब लिख दिया गया और सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत कर ली गई, तो इलेक्शन कमीशन के बाद इसके बाद तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसके बाद हमारे पास बल्दियाती इंतखाबात कराने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों की जानिब से माजरत कर ली गई थी। सैलाब की वजह बताई गई और सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह बताई गई। तो बताएं कि वजारत दाखिला ने अपने खत में कोई टाइम फ्रेम भी तय किया है कि कब तक उनके पास ये एहलकार दस्तयाब नहीं होंगे? वो 15 दिन बाद जो इजलास करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी या फिर उसमें वाकई कोई गौर किया जाएगा, सिचुएशन में कहीं कोई चेंज आ सकता है, या फिर उस दिन एक रूटीन की कार्रवाई करके मजीद डिले का ऐलान कर दिया जाएगा? जी देखिए, जो आज वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि 1 माह के अंदर जो है वो हो सकता है कि जो सैलाबी सूरत हाल से जो पाक फौज और जो रेंजर्स एफसी के एहलकार हैं उनकी जो वहाँ पर डिप्लॉयमेंट है वो कम हो जाए। तो वजारत दाखिला की जानिब से खत लिखा गया था, उसमें इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया था कि 1 माह के बाद वो अपना दोबारा इनपुट देंगे सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से। जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात हैं उन पर 1 महीने बाद दोबारा अपनी इनपुट देंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अब फैसला करे। तो 15 रोज के बाद अब दोबारा इजलास बुलाया गया है जिसमें दोबारा ये जायजा लिया जाएगा कि आया अब 15 रोज के बाद जो पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के एहलकार हैं उनकी तैनाती मुमकिन है या नहीं है। क्योंकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से अब से कुछ देर कबल हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि
जो है वो सिक्योरिटी इदारों की मुआवनत के बगैर हम बल्दियाती इंतखाबात बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। उसमें भी पाक फौज, रेंजर्स और FC के एहलकार जो है वो तैनात किए गए सिक्योरिटी के लिए, जिसके बाद जो है वो ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए। तो सिंध हुकूमत तो इस हवाले से अपने खत में पहले ही कह चुकी है कि जो सिंध पुलिस है वो जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उनके लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकती, उनमें इतनी इस्तेदाद नहीं है। अकील तर्जुमान जो है इलेक्शन कमीशन के, उनसे फिर ये सवाल नहीं किया गया कि 2 रोज पहले जब आपने इंतखाबात कराए और मजमूई तौर पर पुरअमन हालात में कराए और फाफिन ने भी इसकी तस्दीक कर दी, तो फिर ये बल्दियाती इंतखाबात कराने में क्यों आप इससे डिले से काम ले रहे हैं, इसको क्यों मुलतवी कर रहे हैं? देखिए, इस हवाले से तो आप वजारत दाखिला के हुकाम बेहतर बता सकेंगे कि क्योंकि जो 2 रोज कबल जो ज़िमनी इंतखाबात करवाए गए उनमें जो कराची के 2 हल्के थे, मलीर और कोरंगी के, वहाँ पर पाक फौज, रेंजर्स और FC के एहलकार तैनात किए गए। 15 से 17 अक्टूबर तक इनकी तैनाती की गई। सिक्योरिटी के जो ज़्यादा इंतजाम थे, जो बड़े इंतजाम थे, वो पाक फौज, रेंजर्स और FC के हवाले किए गए थे। जबकि जो पुलिस एहलकार थे उनको जो पोलिंग स्टेशन के अंदर की सिक्योरिटी थी सिर्फ वो दी गई थी। जो पोलिंग स्टेशन के बाहर की सिक्योरिटी है और जो मजमूई तौर पर अमन और अमान की सूरत हाल है, उनकी जिम्मेदारी जो है वो पाक फौज, रेंजर्स और FC के हवाले की गई थी, जिसके बाद जो पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका इनेकाद मुमकिन हुआ। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहना है कि कोई ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कोई बड़ा जो है वो नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो अब ज़िमनी इंतखाबात में तो पाक फौज और रेंजर्स के जो एहलकार हैं उनकी तैनाती कर दी गई, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से मुआज़रत कर ली गई है सिक्योरिटी फराहम करने से, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने इन जो ये इंतखाबात है ये मुलतवी की हैं। इससे कबल जो ज़िमनी इंतखाबात थे उस पर भी जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से ये एतराज़ किया गया था कि ये ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ, लेकिन क्योंकि वजारत दाखिला की जानिब से और वजारत दिफा की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती की, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए ज़िमनी इंतखाबात 2 रोज कबल करवाई। लेकिन अब चूँकि इस बार फिर सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शंस मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन इस बार वजारत दाखिला और वजारत दिफा की जानिब से जो पुलिस, जो पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार हैं उनकी तैनाती से मुआज़रत कर ली गई, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन भी जो 23 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं उनसे पीछे हट गया है। और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जब तक वजारत दिफा और वजारत दाखिला उनको जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार हैं, वो जब तक फराहमी की यकीन दहानी नहीं करवाते तब तक कराची में बल्दियाती इंतखाबात करवाना जो है वो नामुमकिन है। जी सही। और अकील, ज़ाहिर है कि ये बिल्कुल एक इंतज़ामी मामला है, लेकिन क्या इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है? चूँकि वजारत दाखिला को हेड करते हैं राना सनाउल्लाह, उनकी पार्टी का यहाँ बल्दियाती कोई स्टेक नहीं है, उनकी पार्टी यहाँ कंटेस्ट भी नहीं कर रही, तो ये वजह हो सकती है इस इलेक्शन को मुलतवी करने की सियासी तौर पर, या फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इस वक्त देख रही है कि मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जमात इस्लामी भी ग्राउंड पर बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो ये वजूहत हो सकती हैं कि दोनों बड़ी पार्टियाँ इस वक्त चाहती नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएँ? अच्छा, इस हवाले से अब जो वजारत दाखिला की आज जो इनपुट दी गई वो सिर्फ वजारत दाखिला की इनपुट नहीं थी, उसमें वजारत दिफा के जो वजारत दिफा थी उसका भी जो है वो इनपुट शामिल थी। और उनकी जानिब से भी ये कहना था कि जो क्योंकि जो पाक फौज और जो सिविल आर्म फोर्सेस के पाक फौज के एहलकार हैं वो वजारत दिफा के मतहत आते हैं, तो आज लिखे गए जो खत है उसमें वजारत दिफा की भी इनपुट शामिल है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला किया है। सियासी अंसर इसमें शामिल हो सकता है, जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात में भी एक सियासी अंसर शामिल था और सिंध हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत की जानिब से बार बार लिखा जा रहा था, लेकिन दोबारा वहीं पर बात आएगी कि जब तक इलेक्शन कमीशन को पाक फौज और जो रेंजर्स और FC के एहलकारों की फराहमी की यकीन दहानी नहीं कराई जाएगी, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो है वो जो इंतखाबात। हमारे साथ ही अली ज़ैदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली ज़ैदी साहब, एक बार फिर वही हुआ जिसकी तवक्को भी की जा रही थी कि इलेक्शन से सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत भागना चाहती है, और देखें बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी हो गए। क्या रद्द अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर? रद्द अमल तो मैं आपको दूंगा इंशाअल्लाह सारी पार्टी से मुशावरत करके, लेकिन ये हमें पहले भी पता था इलेक्शन से डरते हैं, फिर इलेक्शन से डरते हैं और भाग गए। हम तो कहते आ रहे हैं डर से भाग रहे इलेक्शन, इनको पता है इनके पास मैंडेट ही नहीं है अपनी पब्लिक का, और जो उनके पास जबरदस्ती की हुकूमत है वो गायब हो जाएगी इलेक्शन। और अली ज़ैदी साहब, सिंध पुलिस पर यह बड़ा सवाल उठ रहा है, अगर आपको फौज और रेंजर्स को ही बुलाकर इलेक्शन का इनेकाद करवाना है तो फिर ये सिंध पुलिस क्या कर रही है, जो हजारों की तादाद में भर्ती हुए हैं लोग, फिर इनका क्या काम है? ये VIP को प्रोटेक्शन देना, इलेक्शन हो तो इस पर ठप्पा लगाना, गुंडों को प्रोटेक्शन देना, ये सारा काम है अल्हम्दुलिल्लाह।
सही। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, कोई मुजाहरा, कोई एहतजाज आप लोग करने जा रहे हैं, चूंकि अब ये चाहते हैं कि इस साल से तो मामला निकल ही जाए। जी अली जाजी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, मुशावरत करके फिर बताएंगे क्या हमारा राय है। अच्छा, फौरी तौर पर कोई ऐलान नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, अभी तो आया है ऐलान। ठीक है। अच्छा अली जाजी साहब, साथ ही रहेगा शर्जील मेमन साहब, सूबाई वजीर और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील साहब, क्या वजूहत हैं जो इलेक्शन कमीशन को बार बार मुलतवी किया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम लगा रही है कि आप लोग भाग रहे हैं इलेक्शन से। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पीपुल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं भागती। अभी भी मलीर में तारीखी शिकस्त दी है पीटीआई को पीपुल्स पार्टी ने, और फोन कट गया जनाब। हेलो जी हैं शर्जील साहब, आपकी आवाज आ रही है, बात जारी रखिएगा। आ रही है जी। हाँ जी, तो मैंने कहा जी कि पीटीआई को अभी भी तारीखी शिकस्त पीपुल्स पार्टी ने मलीर में दी है, और इस वक्त भी हमने इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश की थी कि या तो हमें वफाकी हुकूमत की जानिब से 15,000 सिक्योरिटी एहलकार दिए जाएं ताकि हम इलेक्शन को एक ही मरहले में करा सके, वरना हमें 2 मरहले में कराने की इजाजत दी जाए कि पहला मरहले में हम अभी फौरी करवा लें 23 तारीख को, और पहला मरहले में हम उसको आधे कराची में हम 23 को कराते, बाकी एक हफ्ते के बाद हम फिर आधे कराची में करा लेते। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वो तजावीज़ हमारी रद्द कर दी, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन के लिए पीपुल्स पार्टी की पूरी तैयारी मुकम्मल है। जिस तरह अभी हमने मलीर में तारीखी फतेह हासिल की, इंशाल्लाह पूरे कराची में पीपुल्स पार्टी तारीखी फतेह हासिल करेगी। तो शर्जील साहब, ये 2 मरहलों में करवाने की आपकी तो बड़ी मुनासिब तजवीज़ थी, इसको रद्द कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो क्या सिंध पुलिस के अंडर में आप लोग ये इलेक्शन नहीं करवा सकते? फौज और रेंजर्स और एफसी को बुलाना बहुत जरूरी है। हमने कहा कि जी अगर 2 मरहले में होंगी तो हम सिंध पुलिस के अंडर में करवा सकते हैं, लेकिन एक मरहले में हमारे लिए थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि लोगों की जानें हमारे लिए ज्यादा कीमती हैं। तो इस पर वफाकी हुकूमत को आपने एतमाद में नहीं लिया था कि वो और आप मिलकर अगर केस रखते इलेक्शन कमीशन के सामने? को भी खत लिखा था, सेक्रेटरी इंटीरियर को खत लिखा था हमने, लेकिन अब वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला हमें कबूल है जी। अच्छा, लेकिन इससे पहले भी सिंध हुकूमत शर्जील साहब खत लिख चुकी है 2 बार से इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए, तो ज़िमनी इलेक्शन अभी मुलतवी कराने के लिए कभी भी नहीं कहा सिंध हुकूमत ने। मैं आपको वाज़ेह कर लूँ, हमें ये सिक्योरिटी के हमारे जो इशूज़ थे सिर्फ हमने वो उनको एड्रेस करवाए कि हमें सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करके दे दे। इलेक्शन कमीशन को पूरे इख्तियार हैं, वो किसी भी फोर्स को यहाँ पे डिप्यूट कर सकती थी, हमारी तो कोई एतराज़ नहीं थी। तो शर्जील साहब, अभी ज़िमनी इंतखाब जो है बड़े पुरअमन अंदाज से हुए, और जाहिर है आप लोगों को क्रेडिट भी जाता है कि मजमूई तौर पर फाफिन ने भी उसकी तस्दीक की, तो ये फिर बल्दियाती इंतखाबात करवाने में क्यों इलेक्शन कमीशन टाल मटोल से काम ले रहे हैं? बिल्कुल आपने सही बात की थी। देखें जी, इस वक्त जो सिंध में MNA के 2 इलेक्शन हुए थे, वो दोनों सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे। बल्दियात के इलेक्शन अगर एक साथ एक दिन आप कराते हैं तो कराची की हर गली गली में इलेक्शन होंगे, तो जाहिर है आपको पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स कहीं पे वायलेंट भी होते हैं, और इन 2 इलेक्शनों में भी कहीं कहीं पे लड़ाई झगड़े की कंप्लेंट आई थी। तो इसीलिए हम ये चाहते थे कि जी पुलिस हर जगह पर मौजूद हो ताकि लोगों को सिक्योर भी किया जा सके और पीसफुल तरीके से इलेक्शन भी करवाए जा सके। और शर्जील साहब, 15 रोज बाद फिर इलेक्शन कमीशन का इजलास है, तो उसमें फिर क्या तजावीज़ होंगी सिंध हुकूमत की? उस वक्त तक आप अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेंगे या फिर वही 2 मरहलों वाली तजावीज़? 2 मरहले में कराने के तैयार हैं। आप 23 तारीख को आज भी अपना नोटिफिकेशन वापस लेके 23 तारीख को कराए, हम लोग रेडी हैं। अच्छा, तो अगर 15 रोज बाद 2 मरहलों के लिए मान जाता है इलेक्शन कमीशन, तो सिंध हुकूमत को कोई एतराज नहीं? फिर एतराज नहीं होगा शर्जील साहब आप लोगों को? नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, चलें। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन सीनियर रहनुमा सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे कि सिंध हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी तजवीज़ को रिजेक्ट कर दिया। तजवीज़ उनकी जानिब से पेश की गई थी कि 2 मरहलों में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए, पहले आधे कराची में और फिर बकिया आधे कराची में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस तजवीज़ को नहीं माना और वफाकी हुकूमत ने भी इस तजवीज़ को रद्द कर दिया, जिसके बाद अब जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से मुलतवी करने का ऐलान किया गया बल्दियाती इंतखाबात को। अब ये कब तक मुलतवी किए गए इसके बारे में कोई हतमी टाइम फ्रेम अभी तक नहीं दिया जा सका है। 15 रोज बाद फिर इजलास होना है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। और यहां पर अहम खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 30 अक्टूबर को जिला कुरम में ज़िमनी इंतखाब का हुक्म दे दिया। जिला कुरम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। जिला कुरम से पहले भी इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और अब इलेक्शन कमीशन ने 16 अक्टूबर को कुरम में इलेक्शन न कराने का ऐलान किया था। अब जिला कुरम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब का हुक्म दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे और इससे पहले भी इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था इस जिला से, जिसे 16 अक्टूबर को कुरम में इलेक्शन न कराने का ऐलान इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया था। और अब इसका फैसला सामने आया है कि 30 अक्टूबर को जिला कुरम में ज़िमनी इंतखाब होगा।
जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद कॉन्टेस्ट करेंगे। इससे पहले भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और इलेक्शन कमीशन ने 16 अक्टूबर को यहाँ पर इलेक्शन न कराने का ऐलान किया था। और अब ये अहम खबर सामने आ रही है कि 30 अक्टूबर को ज़िला कुरम में ज़िमनी इंतखाब होगा। ज़िला कुरम से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इससे पहले भी इमरान किया था इस हल्के से इलेक्शन लड़ने का कुरम के, और इसे मुलतवी किया गया था, इलेक्शन न कराने का ऐलान किया गया था इस हल्के से 16 अक्टूबर को। लेकिन अब ये फैसला आ गया है कि 30 अक्टूबर को इस ज़िले से इलेक्शन होगा, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन के बाहर बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अकील अहमद मौजूद हैं, उनसे मजीद हम जानते हैं। जी अकील। जी देखिए, बिल्कुल अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आज इजलास मुनक्किद किया गया था, उसमें NA 45 कुरम में जो ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए थे 16 अक्टूबर को, उसकी तारीख दे दी गई है और 30 अक्टूबर को ये ज़िमनी इंतखाबात कुरम एजेंसी में करवाने का फ़ैसला किया गया है। NA 45 का हल्का है जिसमें सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो 16 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात थे उनको मुलतवी किया गया था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन में दोबारा इजलास हुआ। जो कुरम का हल्का NA 45 है, वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जिसके बाद जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी उसको काबिल इत्मीनान करार देते हुए जो अब 30 अक्टूबर को NA 45 कुरम एजेंसी में ज़िमनी इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से यहाँ से जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, जिन पर इंतखाबात मुलतवी किए गए थे। 2 बार इन इंतखाबात को मुलतवी किया गया सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर। लेकिन आज जो होने वाला इलेक्शन कमीशन का इजलास है, उसमें वजारत दाखिला की जानिब से जो यहाँ पर जिस हल्के की सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको काबिल इत्मीनान करार दिया, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो यहाँ पर जो ज़िमनी इंतखाब है NA 45 कुरम में, यहाँ पर 30 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब कराने का फ़ैसला कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका अकील अहमद रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।